इंडिया की एक कंपनी ने पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को कहते हैं खुड्डे लगा दिया है। अभी तो ये एक कंपनी है, इंडिया में तो इससे बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं। रतन टाटा जो टाटा ग्रुप्स को चलाते हैं, उनकी एक कंपनी ने इंडिया की इकोनॉमी को साइड पर कर दिया है। तो अभी तो बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो इंडिया के अंदर काम कर रही हैं। देखें, रतन टाटा हूँ, अंबानी हूँ, अडवाणी हूँ, जो भी हूँ, उनके पास जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन है। जब उनका मुल्क बना वो डेमोक्रेट्स के हाथ में आया। उन्होंने जिस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन तश्कील दिया और जिस किस्म, बेशक इस टाइम मोदी है, मोदी गवर्नमेंट को रन तो कर रहा है बाज़ाहिर। इस टाइम इंडिया के जो रिजर्व्स हैं वो $650 बिलियन हैं। पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए IMF के साथ डील कर रहा है, और वो भी मतलब हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद। हमारा जो भारत का टाटा ग्रुप है, इसका जो मार्केट कैप है वो पाकिस्तान की GDP से ज्यादा है। भारत की एक कंपनी, दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं पाकिस्तान की GDP है 341 बिलियन US $। यह पाकिस्तान की GDP है। एक पूरे 25 करोड़ के मुल्क की GDP है 341 बिलियन $। टाटा ग्रुप, भारत का टाटा ग्रुप, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? 365 अरब $। यानी कि सिर्फ टाटा ग्रुप की जो टोटल वैल्यू है वो पाकिस्तान से, पूरे देश से 24 अरब $। ज्यादा है। तालियां। और ये तालियां मैं लाहौर से सुनना चाहता हूं, और इस्लामाबाद से सुनना चाहता हूं, कराची से सुनना चाहता हूं, रावलपिंडी से सुनना चाहता हूं, और हैदराबाद से इनसे सुनना चाहता हूं। और गुजरांवाले जो लोग हैं, गुजरांवाला के, आप भी बचाओ। सियालकोट वाले आप भी बचाओ। बेड़ा गर्क तो आप ही लोगों ने कर रखा है। ये देखो, कहता है कि पाकिस्तान फेस सिग्निफिकेंट डेट एंड लायबिलिटीज ऑफ 125 बिलियन। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी एक तरफ और टाटा ग्रुप जो है वो एक तरफ। इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल इकोनॉमी है वो $341 बिलियन की है, जबकि टाटा ग्रुप $365 बिलियन पर स्टैंड कर रहा है। क्या कहेंगे कि एक इंडिया की प्राइवेट कंपनी टाटा ने पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को खुड्डे लगा दिए? जाहिर सी बात है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी चैलेंज भी कर रहे हैं। हाँ। ये भी मतलब थोड़ा सा हमारे लिए शेमफुल बात है कि एक कंपनी पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को पीछे छोड़ रही है। हाँ। तो अगर देखा जाए तो इसके पीछे यही है कि हमारी इकोनॉमी सही तरह से मैनेज नहीं की जा रही। अगर पाकिस्तान के पास बहुत से वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, अगर उनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। समझ रहे हैं आप? लालच, दिमाग की कमी, जलन, ये सब इनका नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है। जिन्ना से लेकर आज तक ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे पर पाकिस्तानी झूठ बोलते थे कि जिन्ना था ना वो बड़ा इंटेलिजेंट था। वो क्या करा उसने? क्या करा उसने? अंग्रेजों के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाया। इसके अलावा जिन्ना ने क्या करा बताओ? जिन्ना कौन सी ऐसी पॉलिसी जिन्ना ने, यार एक बात मुझे एक बात समझ में नहीं आती, भारत के लीडर कैसे भी हो, सब लिखने वाले थे, सब पढ़ने वाले थे, ठीक है? महात्मा गांधी ने किताबें लिखी, नेहरू जी ने किताबें लिखी, सब ने किताबें लिखी हैं। जो भी है, जो भी था फ्रीडम स्ट्रगल में, सब ने किताबें लिखी हैं। जिन्ना ने एडिटर को आज तक चिट्ठी नहीं लिखी। बहुत बड़ा वकील था और सूट उसके लंदन से बनकर आते थे। बस ऐसे ही कहानियां पाकिस्तानी सुनाएंगे कि बड़ा अकल थी, बड़ा ये थी। कुछ तो लिखा नहीं उसने, कुछ तो लिखा नहीं उसने आज तक, और सब झूठ बोल के चला गया पाकिस्तानियों को। और वहां पे हिंदुओं को बेवकूफ बना दिया, सिखों को बेवकूफ बना दिया कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेंपल्स एंड मॉस्क्स, दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। मेरा नाम राजेश है। आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। मतलब एज ए मुल्क हमें भी शर्म फील होती है। अब हम यहाँ पे 4, 5, 8 नौजवान जितने भी खड़े हो जाएं, मतलब हर एक को एक परेशानी लाक है। ये बहुत ही बुरी बात है। और जिस तरफ, जिस सिमत में हमारा मुल्क जा रहा है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मतलब मुझे तो तबाही नजर आ रही है। उसकी वजह यह है, अगर सीधे ट्रैक पे चलना है तो पाकिस्तान के तमाम इदारों को एक जो है ना अपने कानून और आइन के अंदर रह के काम करना होगा। चाहे वो जितने भी बड़े इदारे हैं, ताकतवर इदारे हैं। गवर्नमेंट के हवाले से देखा जाए तो गवर्नमेंट चाहे पिछली हो, PDM की, PTI की हो, नवाज शरीफ की हो, जरदारी साहब की हो,
जो भी हो, गवर्नमेंट्स तो थोड़ा बहुत कंट्रोल होती हैं, आपको भी पता है। लेकिन हमें सर इंडियंस इस बात पर बड़ा खुश है कि अच्छा हुआ तकसीम हिंद हो गया, भारत बना और पाकिस्तान बनकर हमसे अलग हो गया। उन्हें लगता है कि अगर पाकिस्तान उनसे मिला रहता तो शायद भारत में इतनी डेवलपमेंट ना होती। ये इंडियन का अपना पर्सपेक्टिव होगा, लेकिन हम पाकिस्तानी लोग जो है ना अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट थे, ठीक है, उसमें जो है ना फिर अलहदा अलहदा मुल्क बनने लगे। इस टाइम दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक हैं। 71 में हमारे साथ बांग्लादेश भी था, वो भी अलहदा हुआ, उसकी एक अलहदा कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके अलहदा एक टॉपिक है, उस पर तो डिबेट नहीं है, जहरी बात है, वो आपका टॉपिक ही नहीं है। तो इंडियंस खुश हूँ या नाराज हूँ, हमें अपनी पॉलिसीज ही मार दे रही है। हम अगर इसी तरह से चलते रहे तो हम मजीद डूबेंगे। सर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मुल्क अपनी मौत आप मर जाएगा। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जब एक इंटरव्यू में कहा था कि हम पाकिस्तान में अगर किसी से बात करें तो किससे बात करें, हम स्टेब्लिशमेंट से करें, वजीर आजम से करें, उसके वजीर दाखिला से करें, उनका तो कोई बंदा ही मालूम नहीं है कि उनका स्टेक होल्डर है कौन। तो जिस मुल्क का इस लेवल का एक इमेज बना हुआ पूरी दुनिया में, तो वो क्या खाक तरक्की करेगा? उसके खाक किसी के साथ बिजनेस जो से वो आगे बढ़ेंगे, या वो स्टेबल होगा, या उसके रिजर्व बढ़ेंगे, या उसके साथ कोई बिजनेस करेगा, तो उसका फिर तो यही पोजीशन होगा। आज हमारे हमसाए जो हमारे मजाक उड़ा रहे हैं, नरेंद्र मोदी अगर आज हमारा मजाक उड़ा रहे हैं तो वो तो सही उड़ा रहा है, उसमें तो कोई शक भी नहीं है कि हमने अपना जो एक सिस्टम बनाया हुआ है, कभी कौन सा कार्ड खेलते हैं, कभी कौन सा कार्ड खेलते हैं, किसी गिराने, किसी अपने मकसद हासिल करने के लिए फिर हम किसी हद तक भी जा सकते हैं, फिर उस पूरा मुल्क को दंदल में डाल सकते हैं, उस पर अपना सारा सिस्टम जो से डबो सकते हैं, क्योंकि एक अपना मखसूस जो सा हमारा मकसद होता है, किसी को गिराने के लिए या किसी को पाने के लिए, फिर हम वो कर सकते हैं। 70 साल हो गए हैं और कितना वक्त चाहिए? और वक्त जब तक हमें अच्छे हमारे रूलर नहीं आ जाते और अच्छी मैनेजमेंट नहीं आ जाती, तब तक तो बड़ी मुश्किल बात है। अभी ये इंडिया की एक कंपनी है, इस तरह की पता नहीं कितनी इंडिया की कंपनीज होंगी। अभी आप देख लें, जाहिर सी बात है, एक कंपनी अगर पाकिस्तान को चैलेंज कर रही है तो इंडिया की आबादी भी काफ़ी है, उनका एरिया बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से, तो अगर एक कंपनी होल्ड कर रही है, पता नहीं उनकी कितनी ज़्यादा कंपनीज होगी, तो उससे कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान का असासा तो कुछ नहीं है उसके आगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा क्या कहना चाहेंगे, आज हर कंट्री हर बड़ी से बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन कोई पाकिस्तान की तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहा। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है? इंडिया के अरब ममालिक के साथ भी ताल्लुकात दिन ब दिन बहुत बेहतर होते जा रहे हैं, इंडिया में डेवलपमेंट भी होती जा रही है, इवन कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि इंडिया को बनाने का आइडिया बेहतरीन था, अच्छा था, पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया। नहीं, अगर डेवलपमेंट के बारे में देखा जाए ना, तो पाकिस्तान में चीज़ें नहीं ज़्यादा बनाई जाती। अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी और इंपोर्ट कम होगी, तब हमारा जो कंट्री है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, क्योंकि जब बाहर से चीज़ें कम होगी और यहाँ से बाहर जाएंगी तो हमारी चीज़ों की मांग ज़्यादा बढ़ेगी और हमारे तलकात ज़्यादा बेहतर होंगे। अरे यही तो सबसे बड़ा मसला है कि हमारा सारा ध्यान इंपोर्ट पे और एक्सपोर्ट हम करते नहीं है। और आपने बात की कि हमें पाकिस्तान में चीजें बनानी चाहिए, तो मेड इन पाकिस्तान पर तो पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं है। आप लेना चाहेंगे कोई मेड इन पाकिस्तान चीज? कभी भी नहीं। आप लोग मेड इन चाइना पे यकीन कर लेते हैं, लेकिन मेड इन पाकिस्तान पे पाकिस्तानी कभी ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन इंडिया के डेवलपमेंट की सबसे बड़ी वजह मेड इन इंडिया है। दरअसल आप देखें ना कि एक गवर्नमेंट का कंट्री की डेवलपमेंट में सारा हाथ होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सारा हैंडल कर रही होती है। अगर गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा किरदार रोल प्ले करेगी तो हो सकता है बेहतर, क्योंकि बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन को तो चाहिए होता है कि उसको प्रॉफिट मिले,